विषय पर आने से पहले एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हमें वॉच टाइम नहीं बढ़ाना, बल्कि कैसे इस देश के मूल समाज को कुछ तत्व षड्यंत्र कर तोड़ रहे हैं, यह जानने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम अमन है। पिछले वीडियो में मैंने बड़वानी के ठीकरी के पास देवाड़ा गांव में हो रहे धर्मांतरण, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों द्वारा उसका विरोध तथा धर्मांतरण रुकवाने गए ग्रामीणों व हिंदू संगठनों पर जयस व मनावर विधायक हीरालाल अलावा द्वारा एक गर्भवती महिला के पेट पर लात मारने के आरोप और विधानसभा में उस पर प्रश्न उठाना, निराधार प्रश्न उठाया गया था, उसके बारे में मैंने बता दिया है। पूरी घटना एक बार दिनांकवार सुनिए, फिर बताऊंगा कैसे हीरालाल अलावा जयस नाम के संगठन की सहायता से ईसाई मिशनरियों का धर्म परिवर्तन में झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, मनावर में साथ दे रहे हैं। शुरुआत से सुनिए। बात 31 जनवरी की है। बड़वानी के देवाड़ा गांव में महाराष्ट्र के धुले से आकर अरविंद पिपलोदे व नंदाबाई भोले भाले वनवासियों का धर्म परिवर्तन प्रलोभन देकर व अन्य तरीकों से एक घर में कर रहे थे। ग्रामीणों को जब पता चला तो ग्रामीण हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ धर्म परिवर्तन रुकवाने उस घर पर गए। तब तक अरविंद पिपलोदे व नंदाबाई तो भाग गए, लेकिन पुलिस को मौके से धर्म परिवर्तन में उपयोग की जाने वाली सामग्रियां, जिनमें ऐसे बैनर जिनमें धर्म परिवर्तन संबंधी नारे लिखे हुए थे, यीशु को ही मुक्ति का मार्ग और बाकी सबको तुच्छ बताया गया था, ऐसी सभी वस्तुएं प्राप्त हुई। ग्रामीण व कार्यकर्ता जब पुलिस के पास इस पूरे प्रकरण की एफआईआर करवाने जा रहे थे, तभी वे लोग जो धर्मांतरण में सहयोगी थे, उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि यदि आप हमारी एफआईआर करवाओगे तो हम भी आपके विरुद्ध झूठे लेकिन बड़े आरोप लगाकर एफआईआर करवाएंगे। इसकी धमकी से न ग्रामीण डरे न कार्यकर्ता। उन्होंने एफआईआर करवा दी तो वह परिवार जिनके यहाँ धर्मांतरण हो रहा था, उसके सदस्य, धर्म परिवर्तन में सम्मिलित अन्य लोगों ने ईसाई मिशनरियों के साथ, जयस के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र रचकर एफआईआर में कहा गया कि ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को अभद्र गालियां दी। साथ ही एक महिला लीलाबाई के बारे में कहा गया कि यह हमारी रिश्तेदार है जो हमारे घर आई हुई थी और गर्भवती थी। कार्यकर्ताओं ने इसके पेट पर लात मारी, जिसके बाद हमने एम्बुलेंस को बुलाया, अस्पताल ले गए। बच्चा तो हुआ, लेकिन लात मारने के कारण एक दिन बाद वो मर गया। इसके बाद इस पूरे प्रकरण में ईसाई मिशनरियों के आदेश पर जय आदिवासी युवा संगठन जयस प्रमुख हीरालाल अलावा कूद पड़े, जो मनावर से कांग्रेस विधायक है। हीरालाल अलावा की जयस व समर्थित भीम आर्मी ने ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने के लिए थानों का घेराव किया। तब बड़वानी पुलिस ने उस मृत बच्चे के शव को, जिसे दफनाया गया था, उसे बाहर निकाला। उसकी जांच हुई, जिसमें बच्चे के शरीर पर कहीं चोट के निशान नहीं थे। डिलीवरी भी नॉर्मल हुई थी। साथ ही महिला की जांच करने पर ऐसी कोई बात नहीं पता चली जिसमें लात मारने की बात स्पष्ट हो, क्योंकि लात मारी ही नहीं गई थी, जिसके बारे में आगे में और बताऊंगा। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि जब पुलिस जांच में चोट व हाथापाई के कोई चिन्ह नहीं मिले और धर्मांतरण करवाने आए लोग और उनका समर्थन कर रहे लोग फंसने लगे, तो विधायक अलावा ने उन्हें बचाने के लिए एक तुच्छ राजनीति की। उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में यही प्रश्न उठा दिया, जिस पर विधानसभा ने बड़वानी पुलिस से जवाब मांगा और पुलिस ने यह रिपोर्ट, जिसकी कॉपी मेरे हाथ में है, पुलिस ने इसमें जो कहा है उसके हाईलाइट पॉइंट सुनिए। पुलिस ने कहा कि चिकित्सक द्वारा सामान्य स्थिति में शिशु का जन्म होने पर उसको उसके पिता के हाथ सौंप दिया गया और उसके पिता ने, लीलाबाई के पति ने, इस प्रकार किसी प्रकार की धक्का मुक्की का उल्लेख नहीं किया है, उसके संबंध में नहीं बताया, जिसका उल्लेख चिकित्सक द्वारा प्री एमएलसी में किया गया, तथा बिना पुलिस को कोई सूचना दिए मृत शिशु के शव को नाइदर जिला खरगोन ले जाकर दफना दिया गया।
शिकायत जांच के दौरान प्राप्त प्री एमएलसी का अवलोकन करते पाया गया एवं चिकित्सक द्वारा नो एनी एक्सटर्नल इंजरी सीन एंड रिलेटिव है नॉट गिवन एनी हिस्ट्री ऑफ असॉल्ट लेख किया गया। यानी बच्चे के शरीर पर किसी प्रकार के इंजरी के निशान नहीं थे। साथ ही उसके पति ने भी, महिला के पति ने भी यह नहीं बताया कि धक्का मुक्की हुई थी। तो बताइए, यदि चोट लगने से बच्चे की मृत्यु हुई तो उसे बिना जांच के क्यों दफना दिया गया? क्योंकि पहले उन्हें नहीं पता था, लेकिन बाद में यह षड्यंत्र रचा गया और धर्म परिवर्तन रोकने आए कार्यकर्ताओं पर एक बड़ा आरोप लगाने के लिए यह पूरी कहानी रची गई। जिस घर पर यीशु की पूजा हो रही थी, उस घर से लीलाबाई, जिसको लात मारने की बात कही गई है, वह लीलाबाई जिस घर पर थी, उस घर की और वह घर जहाँ पर धर्मांतरण हो रहा था, जिसे ये यीशु की पूजा कह रहे हैं, उसकी दूरी लगभग 500 मीटर की है। अब बताइए अलावा जी, 500 मीटर तक किसकी लाश जा सकती है? साथ ही एक बात और, ऐसा नहीं है कि विधायक अलावा ने जब विधानसभा में यह प्रश्न उठाया तब शव को निकाला गया। यह तो दूसरे दिन ही, जब हीरालाल जी के जयस कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा करने के समय ही इस शव को निकाल लिया गया था, जांच कर ली गई थी। तो फिर एक प्रश्न उठना तो स्वाभाविक ही है कि अलावा जी, जिस बात का जवाब पुलिस पहले ही दे चुकी है, आपने वो निराधार प्रश्न विधानसभा में क्यों उठाया? और कोई उठाता तो अलग बात थी। आप तो एम्स में शायद डॉक्टर रहे हैं, क्या आप प्री एमएलसी के बारे में भी नहीं जानते हो? और नहीं जानते हो तो फिर तो यह समस्या ही है आपकी डिग्री के साथ। क्या आपने प्रश्न उठाने से पहले यह पता नहीं किया कि गर्भवती महिला और धर्मांतरण वाले घर के बीच लगभग 500 मीटर की दूरी है? क्या आपको ये बात भी नहीं पता थी कि आप जिन भोले भाले जनजाति समाज के विकास की बात कर रहे हैं, वहां धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र और धर्म परिवर्तन किस स्तर पर चल रहा है? आपको अपने क्षेत्रों के हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं यह पता है, लेकिन महाराष्ट्र से आकर मिशनरियों के लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ये आप भूल गए हैं या भूलने का ढोंग कर रहे हैं? आप जिनके संरक्षण की बात कर रहे हैं, दरअसल वह संरक्षण नहीं कर रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं। लोग प्रश्न कर रहे हैं विधायक हीरालाल अलावा जी कि आपको धर्म परिवर्तन करने वालों का विरोध करना चाहिए था। आप तो धर्म परिवर्तन रुकवाने वाले लोग, धर्म का संरक्षण करवाने वालों का विरोध कर रहे हैं, और इतना कर रहे हैं कि आप सही गलत का अंतर करना भी भूल गए। आप कहते हो गैर आदिवासी संगठन आदिवासी क्षेत्रों में नहीं रहना चाहिए, तो आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियां क्यों पनप रही है? क्यों इतने बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन हो रहा है? हीरालाल अलावा जी, अंत में एक बात और, आदिवासी और हिंदू एक ही है। अपनी दादी के पास बैठकर पूछिए, वो सुनाएंगी किससे रामदेवरा के, गांव के हनुमान जी के, ओटले के, बाबा साहेब आम्बेडकर के और आद्य शंकराचार्य के। आप समझ जाएंगे कि हम सब एक ही रक्त हैं और बाहर से आए हुए लोग कौन हैं। और जाते जाते ये वीडियो देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि अब कोई नहीं डरता, सब सत्य बोल रहे हैं और सत्य उद्घाटित होकर ही रहेगा। ये वीडियो उसी गांव के है जिस गांव पर धर्मांतरण हो रहा था। तो अब बेफालतू की वोट बैंक की राजनीति के लिए देश तोड़ना बंद कर दीजिए। धन्यवाद। देवाड़ा में धर्मांतरण का मामला चला था, क्या मामला है पूरा? हाँ सही है, वो मामला चल रहा था। अच्छा, क्या हुआ है पूरी विस्तार रूप से आप बताएंगे थोड़ा सा? अब बाहर के लोग आए थे, वो पूछ रहे थे धर्मांतरण कहाँ चल रहा करके। हमको पूछा, हमने बताया कि वहाँ रिछो यहाँ सरदार के यहाँ वहाँ चल रहा था धर्मपुरा। फिर वहाँ भी बताया ये लोग ने कि ऐसा क्यों हो रहा, बोले तो वो बोले कि हम नया साल मनाएंगे करके, ऐसा बोला उसने। अच्छा, पर वो नया साल नहीं मनाने के लिए बोल रहे थे, वही ईसाई धर्म है ने वहाँ बकरा काटने के लिए बोल रहे थे लोग। अच्छा, आए थे बाहर से, वो 2-3 दिन से इकट्ठे हो रहे थे वहाँ पे। हमने बोला कि यार क्या करोगे, बोले कि बकरा काटिए। और मुसलमान को वो बाहर से आए थे 2-3 लड़के, और अभी भी रोज आ रहे हुए। अच्छा, हाँ। तो इसका गांव वालों ने कोई विरोध नहीं किया? किया, पर वो बोले कि हमारे घर कुछ भी हम करेंगे।